इन 12 लक्षणों को समझना और इन्हें जीवन में उतारना आसान नहीं है। यह कोई एक दिन का काम नहीं, बल्कि पूरी उम्र का साधना है। हर दिन हमें खुद से यह पूछना होगा, क्या मैंने आज सत्य का पालन किया? क्या मैंने करुणा दिखाई? क्या मैंने धैर्य रखा? क्या मैं नम्र रहा? क्या मैंने क्षमा किया? क्या मैं संतोषी रहा? क्या मैंने किसी के लिए परोपकार किया? क्या मैंने विवेक से निर्णय लिया? क्या मैंने आत्मसंयम रखा? क्या मेरी श्रद्धा अटूट रही? क्या मेरे हृदय में दया जीवित रही? और क्या मैं विनम्र बना रहा? यदि हम रोज यह आत्ममंथन करेंगे तो धीरे धीरे ये लक्षण हमारे स्वभाव में रच बस जाएंगे। आइए अब हम देखें कि इन लक्षणों की अनुपस्थिति में क्या होता है। जहां सत्य नहीं होता वहां झूठ फैलता है, और झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। झूठ से बने महल एक दिन ढह जाते हैं। जहां करुणा नहीं होती वहां हिंसा जन्म लेती है, और हिंसा से केवल विनाश होता है। जहां धैर्य नहीं होता वहां अधीरता से गलत फैसले होते हैं। जहां नम्रता नहीं होती वहां अहंकार इंसान को गिरा देता है। जहां क्षमा नहीं होती वहां बदले की आग समाज को जला देती है। जहां संतोष नहीं होता वहां लालच का जहर जीवन को खा जाता है। जहां परोपकार नहीं होता वहां स्वार्थ सबको बांट देता है। जहां विवेक नहीं होता वहां अंधकार होता है। जहां आत्मसंयम नहीं होता वहां इच्छाएं इंसान को गुलाम बना देती हैं। जहां श्रद्धा नहीं होती वहां विश्वास टूट जाता है। जहां दया नहीं होती वहां कठोरता इंसान को अमानवीय बना देती है, और जहां विनम्रता नहीं होती वहां ज्ञान भी बोझ बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि ये 12 लक्षण केवल सजावट नहीं, बल्कि जीवन की असली जरूरत है। अब कल्पना कीजिए कि यदि किसी परिवार का हर सदस्य इन लक्षणों को अपनाए, घर में सत्य हो, करुणा हो, धैर्य हो, नम्रता और क्षमा हो, संतोष और परोपकार हो, विवेक और आत्मसंयम हो, श्रद्धा और दया हो और विनम्रता हो, तो क्या वह परिवार स्वर्ग जैसा नहीं होगा? फिर सोचिए कि यदि पूरा समाज इन्हें अपनाए तो क्या वह राम राज्य जैसा नहीं बन जाएगा? दोस्तों, बुद्धिमान वही है जिसमें ये 12 लक्षण हों। बुद्धिमत्ता केवल दिमाग की तेजी नहीं है, बल्कि दिल की गहराई भी है। जो केवल चतुर है वह बुद्धिमान नहीं, लेकिन जो इन लक्षणों से भरा है वही असली बुद्धिमान है। बुद्धिमत्ता का अर्थ है कि हम जीवन को केवल अपने लिए न जिएं, बल्कि दूसरों के लिए भी जिएं। जब हमारी सोच बड़ी होगी, जब हमारा दिल बड़ा होगा, तभी हम इंसानियत के असली मायने समझ पाएंगे। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं लक्षणों की है। तकनीक तेज हो गई है, मशीनें शक्तिशाली हो गई हैं, लेकिन इंसान का हृदय संकुचित हो गया है। हमारे पास साधन हैं लेकिन शांति नहीं। हमारे पास सुख सुविधाएं हैं लेकिन संतोष नहीं। हमारे पास जानकारी है लेकिन विवेक नहीं। इसलिए इस समय हम सबको मिलकर इन 12 लक्षणों को अपनाना ही होगा। साथियों, कभी सोचा है कि जब हम इस दुनिया से विदा होंगे तो लोग हमें किस रूप में याद करेंगे? हमारे धन से, हमारी गाड़ियों से, हमारे मकान से? शायद नहीं। लोग हमें याद करेंगे तो हमारे गुणों से। यदि हमने करुणा दिखाई होगी तो लोग कहेंगे, वह इंसान बड़ा दयालु था। यदि हमने सत्य का साथ दिया होगा तो कहेंगे, वह इंसान सच्चा था। यदि हमने परोपकार किया होगा तो कहेंगे, वह इंसान मददगार था। यही हमारी असली विरासत होगी। तो क्यों न हम आज से ही ठान लें कि हम इन 12 लक्षणों को अपनी सबसे बड़ी पूंजी बनाएंगे। यही असली बुद्धिमत्ता है। यही जीवन का सच्चा धन है। साथियों, जरा सोचिए, जीवन एक नदी की तरह है। अगर नदी का पानी साफ और निर्मल है तो वह हर किसी की प्यास बुझाती है, लेकिन अगर वही नदी गंदी हो जाए तो वह किसी काम की नहीं रहती। ठीक उसी तरह अगर इंसान के भीतर ये 12 लक्षण जीवित हैं तो उसका जीवन भी निर्मल नदी की तरह है जो सबका कल्याण करती है। और अगर ये लक्षण नहीं है तो इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, उसका जीवन अधूरा रह जाता है। आज हम देखते हैं कि लोग सफलता पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। झूठ बोलना, दूसरों का हक छीनना, स्वार्थी बन जाना, यह सब आम हो गया है। लेकिन यह असली सफलता नहीं है। असली सफलता वही है जिसमें सत्य हो, करुणा हो और सेवा की भावना हो। सत्य प्रियता की ताकत इतनी बड़ी है कि यह असंभव को संभव कर देती है। महात्मा गांधी के पास न कोई सेना थी, न हथियार, न पैसा,
लेकिन सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने अंग्रेजों जैसी ताकतवर हुकूमत को हिला दिया। यह सत्य का ही प्रभाव था कि पूरी दुनिया ने उन्हें महात्मा कहा। इसलिए अगर हम बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सत्य को अपने जीवन का आधार बनाना होगा। अब करुणा की बात करें। करुणा इंसान को ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है। करुणा का मतलब केवल किसी पर दया दिखाना नहीं, बल्कि उसके दुख को अपना दुख मान लेना है। मां अपने बच्चे के आंसू देखकर खुद रो पड़ती है। यही करुणा है। जब हम करुणा से भरे होते हैं तो हमें हर जीव में अपना अंश दिखाई देता है। तभी तो बुद्ध ने कहा, करुणा सबसे बड़ा धर्म है। धैर्य की शक्ति इंसान को हर तूफान में मजबूत खड़ा रखती है। आप एक बीज को देखिए, वह जमीन के नीचे दबा होता है, अंधेरे में होता है, लेकिन धैर्य रखता है। धीरे धीरे पानी और धूप पाकर वह अंकुरित होता है और विशाल वृक्ष बन जाता है। अगर वह अधीर हो जाए तो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। ठीक वैसे ही इंसान को भी जीवन की कठिनाइयों में धैर्य रखना पड़ता है। नम्रता इंसान को महान बनाती है। नम्रता का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं। नम्रता का मतलब है कि आप ताकतवर होते हुए भी दूसरों का सम्मान करें। एक पेड़ को देखिए, जितना बड़ा होता है उतना ही झुकता है। नम्रता हमें लोगों के दिलों में जगह दिलाती है। क्षमा की शक्ति भी अद्भुत है। क्षमा करने वाला कभी छोटा नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा होता है। रामायण में जब राम ने रावण को हराया तो अंत में उनके मन में रावण के लिए भी करुणा और क्षमा थी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ रावण के पास ज्ञान लेने। यह क्षमा की ही मिसाल है। संतोष जीवन को स्वर्ग बना देता है। संतोषी व्यक्ति वही है जो कम में भी खुश रहना जानता है। आज के समय में हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उतनी कभी पहले नहीं थीं, लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास संतोष नहीं है। बुद्धिमान वही है जो संतोष को समझ ले। परोपकार इंसान को अमर बना देता है। याद रखिए, धन और पद तो समय के साथ खत्म हो जाते हैं, लेकिन परोपकार अमर हो जाता है। मां अन्नपूर्णा का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने दूसरों का पेट भरा। अगर हम अपने जीवन में थोड़ा भी परोपकार करें तो वह कभी व्यर्थ नहीं जाता। विवेक इंसान का सबसे बड़ा हथियार है। विवेक से ही हम सही और गलत में अंतर कर पाते हैं। विवेक के बिना ज्ञान भी खतरनाक हो सकता है। एक चाकू रसोई में भोजन बनाने के लिए भी काम आता है और हत्या करने के लिए भी। विवेक तय करता है कि उसका इस्तेमाल कैसे होगा। आत्मसंयम से ही इंसान अपनी असली शक्ति को पहचानता है। आत्मसंयम वही है जो इंसान को अपनी इच्छाओं का मालिक बनाता है। यदि इच्छाएं हमें नियंत्रित करेंगी तो हम गुलाम बन जाएंगे, लेकिन यदि हम आत्मसंयम से उन्हें नियंत्रित करेंगे तो हम सच्चे विजेता होंगे। श्रद्धा जीवन को दिशा देती है। श्रद्धा के बिना इंसान रास्ता भटक जाता है। श्रद्धा वह ताकत है जो हमें हारने नहीं देती। अर्जुन अगर श्री कृष्ण पर श्रद्धा न रखते तो महाभारत का युद्ध अधूरा रह जाता। दया और विनम्रता तो इंसानियत की आत्मा है। दया हमें हर जीव से जोड़ती है और विनम्रता हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। साथियों, ये 12 लक्षण केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है। इन्हें हमें अपने जीवन में उतारना है। यह कोई कठिन काम नहीं, बस रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है। यदि हम रोज एक भी लक्षण पर काम करें तो धीरे धीरे पूरा जीवन बदल जाएगा। याद रखिए, बुद्धिमान वही है जिसमें 12 लक्षण हों। जो केवल चालाक है वह असली बुद्धिमान नहीं। असली बुद्धिमान वही है जिसके भीतर सत्य, करुणा, धैर्य, नम्रता, क्षमा, संतोष, परोपकार, विवेक, आत्मसंयम, श्रद्धा, दया और विनम्रता बसी हो। यही असली जीवन की पूंजी है। जब हम बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो यह केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए होती है। यह वह दीपक है जो अंधकार को दूर करता है। सोचिए, यदि समाज में हर व्यक्ति इन 12 लक्षणों को अपने जीवन में उतार ले तो कैसा अद्भुत वातावरण बनेगा। न झूठ होगा, न छल कपट, न हिंसा, न स्वार्थ। हर जगह करुणा, सत्य, दया और परोपकार की धारा बहेगी। यही वह समाज होगा जिसका सपना महापुरुषों ने देखा था। आइए इन लक्षणों को एक एक करके और गहराई से समझें। सत्य प्रियता केवल बोलने भर की बात नहीं है, यह तो जीने का तरीका है। कभी कभी सत्य बोलना कठिन हो जाता है। सामने वाला नाराज हो सकता है, लोग हमें छोड़ सकते हैं, हमारी हानि भी हो सकती है,
लेकिन बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में सत्य का साथ दे। महात्मा गांधी का पूरा जीवन सत्य और अहिंसा पर आधारित था। उन्होंने कहा था, सत्य ही ईश्वर है। यदि गांधी जी ने झूठ का सहारा लिया होता तो क्या वे आज पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन पाते? नहीं, असली बुद्धिमत्ता उसी में है जो सत्य से समझौता न करे। करुणा की बात करें तो यह इंसान के दिल को विशाल बना देती है। बिना करुणा के इंसान पत्थर बन जाता है। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां करुणा ने सब कुछ बदल दिया। अशोक महान पहले निर्दयी विजेता था, लेकिन कलिंग युद्ध में जब उसने हजारों लोगों को मरा हुआ देखा, बच्चों और औरतों की चीखें सुनी, तो उसके भीतर करुणा जाग गई। उसने हथियार छोड़ दिए और बौद्ध धर्म अपना लिया। वह हिंसक सम्राट से दयालु शासक बन गया। यह करुणा ही थी जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। इसलिए कहा गया है कि करुणा बुद्धिमत्ता का दूसरा नाम है। धैर्य इंसान को तूफानों में भी डगमगाने नहीं देता। अब्राहम लिंकन का जीवन देखिए। वे कई बार असफल हुए, चुनाव हारे, व्यापार में नुकसान हुआ, व्यक्तिगत जीवन में संकट आए, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। वर्षों की मेहनत के बाद वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने और गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यदि उन्होंने बीच में धैर्य खो दिया होता तो इतिहास अलग होता। बुद्धिमान वही है जो धैर्यवान होता है, क्योंकि धैर्य ही उसे अंततः सफलता तक ले जाता है। नम्रता इंसान के व्यक्तित्व को महान बनाती है। अहंकार चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, अंततः टूटता है, लेकिन नम्रता इंसान को स्थायी सम्मान देती है। एक उदाहरण अकबर और बीरबल का है। अकबर महान सम्राट थे, लेकिन उनकी महानता इस बात में थी कि वे बीरबल जैसे दरबारी की बुद्धि और विनम्रता की कदर करते थे। यदि वे केवल अहंकारी होते तो इतिहास उन्हें उतनी इज्जत से याद नहीं करता। नम्रता इंसान को लोगों के दिलों में जगह दिलाती है। क्षमा इंसान को दिव्यता की ओर ले जाती है। एक कहानी है संत एकनाथ की। वे गंगा जी से जल लेकर मंदिर जा रहे थे। रास्ते में कुछ शरारती लोग उन पर बार बार थूकते रहे, लेकिन संत ने कभी क्रोध नहीं किया, बस मुस्कुराकर अपना काम करते रहे। जब लोग थक कर हार गए तो उनके पैरों पर गिर पड़े। यह क्षमा की शक्ति थी। बुद्धिमान वही है जो अपमान सहकर भी क्षमा कर सके। संतोष जीवन को स्वर्ग बना देता है। कभी कभी हमें लगता है कि यदि और पैसा होता तो हम खुश रहते, यदि और सुविधाएं होती तो जीवन सुंदर होता। लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे अधिक धन वाले भी दुखी रहे और जिनके पास कम था वे भी सुखी रहे। संतोष हमारे भीतर की स्थिति है। बुद्धिमान वही है जो संतोषी हो। परोपकार वह गुण है जो इंसान को अमर बना देता है। कोई भी व्यक्ति अपने धन, पद या शक्ति से नहीं, बल्कि अपने परोपकार से याद किया जाता है। दधीची अर्शी ने अपने शरीर की हड्डियां दान कर दी ताकि देवता वज्र बना सकें और असुरों से रक्षा हो। आज भी उनका नाम लिया जाता है। बुद्धिमान वही है जो परोपकार की भावना से जीता है। विवेक कठिन समय में प्रकाश स्तंभ की तरह काम करता है। कभी कभी रास्ते बहुत होते हैं, लेकिन सही कौन सा है यह विवेक ही बताता है। भीष्म पितामह महाभारत में विवेक और कर्तव्य के बीच फंस गए थे। वे जानते थे कि दुर्योधन का पक्ष गलत है, लेकिन वचनबद्धता ने उन्हें विवेक के अनुसार निर्णय लेने से रोका। यह दिखाता है कि विवेक का पालन कितना कठिन होता है। बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में विवेक से निर्णय ले। आत्मसंयम सबसे बड़ी विजय है। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन अपनी इच्छाओं को कभी नहीं जीत पाया। बुद्ध ने कहा था, जिसने स्वयं को जीत लिया वही सबसे बड़ा विजेता है। आत्मसंयम इंसान को भीतर से मजबूत करता है। बुद्धिमान वही है जो अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रख सके। श्रद्धा इंसान को आध्यात्मिक आधार देती है। श्रद्धा केवल भगवान में ही नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य, अपने गुरु और अपने सिद्धांतों में भी होनी चाहिए। जब अर्जुन युद्ध भूमि में विचलित हुए तो उनकी श्रद्धा ने उन्हें फिर से खड़ा किया। श्रद्धा इंसान को संकट में भी टिके रहने की ताकत देती है। दया इंसानियत की आत्मा है। यदि हमारे पास दया नहीं तो हम इंसान कहलाने के योग्य नहीं। दया हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें सच्चा इंसान बनाती है। बुद्धिमान वही है जो दया से भरपूर हो। और अंत में विनम्रता।
यह केवल बाहरी आदत नहीं बल्कि हृदय की गहराई से आती है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो विनम्र हो, चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान या शक्ति क्यों ना हो। साथियों, ये 12 लक्षण केवल आदर्श नहीं है बल्कि ये जीवन की जरूरत है। यदि हम इन्हें अपनाएंगे तो हमारा जीवन बदल जाएगा। बुद्धिमत्ता केवल डिग्रियों और किताबों में नहीं बल्कि हमारे आचरण, व्यवहार और मूल्यों में झलकती है। जब हम इन लक्षणों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे तब न केवल हम बुद्धिमान कहलाएंगे बल्कि समाज भी बेहतर बनेगा। साथियों, जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब हमारे सामने कठिनाइयां आती हैं। अच्छे समय में हर कोई अच्छा दिखता है, लेकिन कठिन समय में वही व्यक्ति चमकता है जिसके भीतर ये 12 लक्षण जीवित हों। एक क्षण के लिए सोचिए, अगर जीवन में सत्य न हो तो कैसा होगा। झूठ से बने रिश्ते टूट जाते हैं, झूठ से बनी पहचान मिट जाती है और झूठ से मिली सफलता क्षण भर की होती है। लेकिन सत्य एक दीपक की तरह है, चाहे अंधेरा कितना भी गहरा हो, सत्य की लौ उसे मिटा देती है। बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में सत्य का साथ न छोड़े। अब करुणा की बात करें। करुणा ही वह शक्ति है जो हमें दूसरों के दर्द को महसूस कराती है। आज इंसान चांद पर पहुंच गया है, लेकिन अगर उसके दिल में करुणा नहीं है तो उसकी तरक्की अधूरी है। इतिहास गवाह है, सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध में हजारों लाशें देखीं तो उनके भीतर करुणा जागी और वह हिंसा छोड़कर बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। करुणा ने एक योद्धा को संत बना दिया। यही करुणा की असली ताकत है। धैर्य हमें समय की कीमत सिखाता है। किसान को देखिए, वह बीज बोकर तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता। वह धैर्य रखता है, पानी देता है, देखभाल करता है और सही समय पर उसका बीज वृक्ष बन जाता है। अगर किसान अधीर हो जाए तो वह कभी फसल नहीं काट पाएगा। ठीक वैसे ही जीवन में धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही असली बुद्धिमान कहलाता है। नम्रता वह गहना है जिसे पहनने वाला कभी छोटा नहीं होता। अहंकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका पतन निश्चित है, लेकिन नम्र व्यक्ति हर दिल में जगह बना लेता है। महात्मा गांधी ने कहा था, अहिंसा और नम्रता ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। क्षमा इंसान को देवत्व की ओर ले जाती है। क्षमा करना आसान नहीं है, लेकिन यही इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वही सच्चे अर्थों में विजेता है, क्योंकि बदला लेने वाला क्षणिक सुख पाता है, लेकिन क्षमा करने वाला शांति और सम्मान पाता है। संतोष जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। संतोषी व्यक्ति हर हाल में मुस्कुराना जानता है। वह कम में भी खुश रहता है और अधिक में भी अहंकार नहीं करता। यही संतोष इंसान को भीतर से अमीर बनाता है। परोपकार से ही जीवन सार्थक होता है। इंसान जब केवल अपने लिए जीता है तो उसका जीवन सीमित रहता है, लेकिन जब वह दूसरों के लिए जीता है तभी उसका जीवन महान बनता है। मदर टेरेसा का नाम इसलिए अमर है क्योंकि उन्होंने अपना जीवन परोपकार में लगा दिया। विवेक इंसान को सही दिशा दिखाता है। विवेक के बिना ज्ञान भी खतरनाक हो सकता है। विवेक ही है जो हमें बताता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है, कब आगे बढ़ना है और कब रुकना है। विवेक बुद्धिमत्ता की आत्मा है। आत्मसंयम इंसान को अपने भीतर का राजा बनाता है। जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है वह सबसे शक्तिशाली होता है। यही आत्मसंयम हमें गलत रास्ते से बचाता है और सही दिशा में आगे बढ़ाता है। श्रद्धा इंसान को ईश्वर से जोड़ती है। श्रद्धा ही है जो हमें कठिन समय में भी टूटने नहीं देती। श्रद्धा का दीपक अंधेरे में भी रोशनी देता है। दया और विनम्रता, ये दोनों तो इंसानियत का आधार हैं। दया हमें जीवों के प्रति संवेदनशील बनाती है और विनम्रता हमें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। साथियों, इन 12 लक्षणों के बिना इंसान केवल शरीर है, आत्मा नहीं। लेकिन जब ये लक्षण जीवन में आ जाते हैं तो इंसान केवल इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता मंदिर बन जाता है। याद रखिए, धन, पद, शोहरत ये सब समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन गुण कभी नहीं मिटते। लोग हमें हमारे पद से नहीं बल्कि हमारे गुणों से याद रखते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो इन 12 लक्षणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। यही आपकी असली पहचान होगी, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी और यही आपके जीवन की असली विरासत होगी।
बुद्धिमान वही है जिसमें 12 लक्षण हों। साथियों, आज हम इस बात को गहराई से समझने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि असली बुद्धिमत्ता क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पढ़ाई लिखाई ही बुद्धिमत्ता है, बहुत सारी डिग्रियां ले लेना ही बुद्धिमत्ता है, बड़ी नौकरी पा लेना ही बुद्धिमत्ता है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली बुद्धिमत्ता का मापदंड अलग है। एक इंसान सचमुच तभी बुद्धिमान कहलाता है जब उसके भीतर 12 गुण मौजूद हों। ये 12 लक्षण ही इंसान को महान बनाते हैं और यही उसकी असली पहचान होते हैं। अगर ये लक्षण जीवन में नहीं हैं तो चाहे इंसान कितना भी बड़ा क्यों न बन जाए, चाहे उसके पास कितना भी धन और पद क्यों न हो, वह अधूरा है। पहला लक्षण है सत्यप्रियता। सत्य बोलना आसान नहीं है, लेकिन यही इंसान को सबसे बड़ा बनाता है। इतिहास गवाह है कि जिसने भी सत्य का साथ दिया उसका नाम अमर हो गया। सत्य हमें भीतर से मजबूत करता है और हमें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। बुद्धिमान वही है जो कभी झूठ का सहारा नहीं लेता, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। दूसरा लक्षण है करुणा। अगर इंसान के भीतर करुणा नहीं है तो उसका दिल पत्थर के समान है। करुणा ही हमें दूसरों का दर्द महसूस कराती है, हमें संवेदनशील बनाती है और इंसानियत का असली रंग यही है। करुणा वाला व्यक्ति कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता बल्कि सबको जोड़ता है। तीसरा लक्षण है धैर्य। जीवन में हर चीज समय से मिलती है। अधीर इंसान अपने ही हाथों अपनी सफलता बर्बाद कर देता है, लेकिन जो धैर्य रखता है वही बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचता है। धैर्य इंसान को शांत रखता है और उसे आगे बढ़ने की ताकत देता है। चौथा लक्षण है नम्रता। नम्रता इंसान का असली आभूषण है। अहंकारी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका पतन निश्चित है, लेकिन नम्र व्यक्ति सबसे बड़ा बनकर भी सबके दिल में जगह बना लेता है। नम्रता ही इंसान को दूसरों से जोड़ती है। पांचवा लक्षण है क्षमा। क्षमा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जिसके भीतर क्षमा है वही वास्तव में मजबूत है। बदला लेना आसान है, लेकिन क्षमा करना कठिन है और यही कठिनाई इंसान को महान बनाती है। छठा लक्षण है संतोष। संतोषी इंसान सदा सुखी रहता है। जिसके पास संतोष है उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। असंतोष इंसान को जलाता है, उसे थकाता है और उसे अधूरा छोड़ देता है, लेकिन संतोष इंसान को शांति देता है और उसे भीतर से संपन्न बनाता है। सातवां लक्षण है परोपकार। इंसान जब केवल अपने लिए जीता है तो उसका जीवन छोटा रह जाता है, लेकिन जब वह दूसरों के लिए जीता है तो उसका जीवन महान बन जाता है। परोपकार करने वाला इंसान कभी खाली नहीं रहता, उसका जीवन दूसरों की दुआओं से भर जाता है। आठवां लक्षण है विवेक। विवेक इंसान को सही और गलत का भेद सिखाता है। विवेक के बिना ज्ञान भी खतरनाक हो सकता है। विवेक ही वह दीपक है जो अंधेरे रास्तों में भी रोशनी देता है। विवेकशील इंसान कभी गलत रास्ता नहीं चुनता और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। नवां लक्षण है आत्मसंयम। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को काबू में कर लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। दुनिया जीतना आसान है, लेकिन खुद पर विजय पाना कठिन है। आत्मसंयमी व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है, क्योंकि वही अपनी शक्ति को सही दिशा में लगा सकता है। 10वां लक्षण है श्रद्धा। श्रद्धा इंसान को ईश्वर से जोड़ती है। श्रद्धा के बिना जीवन अधूरा है। श्रद्धा हमें विश्वास दिलाती है कि चाहे हालात कैसे भी हों, कोई अदृश्य शक्ति हमें सहारा दे रही है। श्रद्धा इंसान को निराशा से निकालकर आशा की ओर ले जाती है। 11वां लक्षण है दया। दया ही इंसानियत की आत्मा है। दया के बिना इंसान केवल शरीर है, लेकिन आत्मा नहीं। दयालु व्यक्ति हर किसी में ईश्वर का अंश देखता है और कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाता। दया इंसान को इंसान से जोड़ती है और समाज को मजबूत बनाती है। 12वां लक्षण है विनम्रता। विनम्रता ही वह गुण है जो इंसान को सबसे प्रिय बनाता है। विनम्र व्यक्ति सबका सम्मान करता है और सबके दिलों पर राज करता है। विनम्रता से ही इंसान का व्यक्तित्व पूर्ण होता है। साथियों, अगर हम गहराई से देखें तो यही 12 लक्षण इंसान को बुद्धिमान बनाते हैं। बुद्धिमत्ता का असली अर्थ है भीतर की रोशनी। अगर आपके पास धन है लेकिन सत्य नहीं तो आप बुद्धिमान नहीं हैं। अगर आपके पास पद है लेकिन करुणा नहीं तो आप बुद्धिमान नहीं हैं। अगर आपके पास नाम है लेकिन नम्रता नहीं तो आप बुद्धिमान नहीं हैं। असली बुद्धिमत्ता इन 12 गुणों से ही पहचानी जाती है।
मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि इन गुणों को अपनाइए। जीवन की सबसे बड़ी जीत यही है कि लोग हमें हमारे गुणों से याद रखें। समय बीत जाएगा। साथियों, सोचकर देखिए, अगर एक समाज में हर इंसान के भीतर ये 12 लक्षण हों तो उस समाज की तस्वीर कितनी अद्भुत होगी। वहां झूठ का कोई स्थान नहीं होगा क्योंकि सब सत्यप्रिय होंगे। वहां नफरत का अंधेरा नहीं होगा क्योंकि सबके दिल करुणा से भरे होंगे। वहां कोई अधीर नहीं होगा, सबके पास धैर्य होगा। वहां अहंकार की दीवारें नहीं होंगी क्योंकि सब नम्र होंगे। वहां बदले की आग नहीं होगी क्योंकि सब क्षमा करेंगे। वहां लालच की जंजीरें नहीं होंगी क्योंकि सब संतोष से भरे होंगे। वहां स्वार्थ की खाई नहीं होगी क्योंकि सब परोपकार करेंगे। वहां अंधेरे में ठोकर नहीं होगी क्योंकि सब विवेक से चलेंगे। वहां विकारों का तूफान नहीं होगा क्योंकि सब आत्मसंयमी होंगे। वहां निराशा नहीं होगी क्योंकि सबके दिलों में श्रद्धा होगी। वहां क्रूरता नहीं होगी क्योंकि सब दयालु होंगे। और वहां घमंड का बोझ नहीं होगा क्योंकि सब विनम्र होंगे। अगर ये सब लक्षण समाज में होंगे तो वह समाज धरती पर स्वर्ग बन जाएगा। वह राम राज्य होगा जहां हर कोई खुश होगा, हर कोई संतुष्ट होगा और हर कोई सुरक्षित महसूस करेगा। यह सपना सिर्फ कल्पना नहीं है बल्कि वास्तविकता भी बन सकता है अगर हम सब इन 12 गुणों को अपने जीवन में उतार लें। अब जरा जीवन की हकीकत देखिए। हम सब दौड़ रहे हैं, कोई पैसे के पीछे, कोई पद के पीछे, कोई नाम के पीछे। लेकिन इस दौड़ में हम सबसे जरूरी चीज भूल जाते हैं, इंसानियत। हम भूल जाते हैं कि जो हमें वास्तव में बड़ा बनाता है वह हमारी डिग्रियां या हमारे बैंक बैलेंस नहीं बल्कि हमारे गुण हैं। जिसने इन 12 गुणों को अपना लिया वही सबसे बुद्धिमान है। सत्य प्रियता से ही रिश्ते टिकते हैं। सोचिए, अगर पति पत्नी में सत्य न हो तो रिश्ता कितना नाजुक हो जाएगा। करुणा से ही समाज जीवित रहता है। अगर अमीर गरीब पर करुणा न करें तो समाज टूट जाएगा। धैर्य से ही इंसान मुश्किलें झेल पाता है। नम्रता से ही दिल जीते जाते हैं। क्षमा से ही दुश्मन दोस्त बनते हैं। संतोष से ही शांति मिलती है। परोपकार से ही आत्मा तृप्त होती है। विवेक से ही सही रास्ता मिलता है। आत्मसंयम से ही चरित्र चमकता है। श्रद्धा से ही आत्मबल आता है। दया से ही इंसानियत टिकी रहती है और विनम्रता से ही इंसान अमर बनता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हमारे बच्चे इन गुणों को सीख लें तो उनका भविष्य कितना उज्जवल होगा। आज हम अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा देते हैं, उन्हें बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, उन्हें नई नई तकनीकें सिखाते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें ये 12 लक्षण नहीं सिखाते तो उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। असली शिक्षा वही है जो इंसान को बुद्धिमान बनाए और बुद्धिमान वही है जिसमें ये 12 लक्षण हों। दोस्तों, अगर हम इन गुणों को नहीं अपनाते तो इसका नतीजा हम रोज देख रहे हैं। झूठ और धोखे से रिश्ते टूट रहे हैं। करुणा की कमी से लोग अकेले हो रहे हैं। अधीरता से हिंसा बढ़ रही है। अहंकार से परिवार बिखर रहे हैं। क्षमा की कमी से दुश्मनी बढ़ रही है। असंतोष से अपराध बढ़ रहे हैं। स्वार्थ से समाज कमजोर हो रहा है। विवेकहीनता से लोग गलत रास्तों पर जा रहे हैं। आत्मसंयम की कमी से जीवन बर्बाद हो रहा है। श्रद्धा की कमी से लोग निराश हो रहे हैं। दया की कमी से क्रूरता फैल रही है और विनम्रता की कमी से लोग एक दूसरे से कटते जा रहे हैं। तो सवाल यही है, क्या हम इसी दिशा में चलते रहेंगे या हम अपने जीवन को बदलेंगे? असली बुद्धिमत्ता यही है कि हम अपनी कमियों को पहचानें और इन्हें इन गुणों से भरें। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। एक किसान था। उसका बेटा हमेशा असंतुष्ट रहता था। वह सोचता था, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छा घर नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है। किसान ने उसे खेत में ले जाकर कहा, देखो बेटा, ये मिट्टी हमारे पैरों के नीचे है, लेकिन इसी से अनाज उगता है, इसी से जीवन चलता है। अगर मिट्टी संतुष्ट न होती और कहती कि मैं सिर्फ पत्थर बनना चाहती हूं, तो हम भूखे मर जाते। बेटे की आंखें खुल गईं। उसने समझा कि असली दौलत संतोष है। इसी तरह एक औरत थी जो हमेशा गुस्से में रहती थी। एक दिन उसके छोटे बेटे ने उससे पूछा, मां, तुम सबको गुस्से में क्यों डांटती हो? मां को शर्म आई और उसने सोचा, अगर मेरा ही बच्चा मुझे डर से देखता है तो मैं कैसी मां हूं। उसी दिन से उसने क्षमा और करुणा को अपनाया और उसका घर स्वर्ग बन गया।
ये छोटी छोटी कहानियां हमें बताती हैं कि ये गुण केवल किताबों में नहीं रहने चाहिए, इन्हें जीवन में उतारना चाहिए। बुद्धिमान वही है जिसमें ये 12 लक्षण हों, और अगर हम इन्हें अपनाएंगे तो न केवल हमारा जीवन बदलेगा बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी बदलेंगी। यही असली विरासत है। साथियों, इन 12 लक्षणों के बिना इंसान केवल शरीर है, आत्मा नहीं। लेकिन जब ये लक्षण जीवन में आ जाते हैं तो इंसान केवल इंसान नहीं बल्कि चलता फिरता मंदिर बन जाता है। याद रखिए, धन, पद, शोहरत ये सब समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन गुण कभी नहीं मिटते। लोग हमें हमारे पद से नहीं बल्कि हमारे गुणों से याद रखते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो इन 12 लक्षणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। यही आपकी असली पहचान होगी, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी और यही आपके जीवन की असली विरासत होगी। यह जीवन का सार है। बुद्धि केवल दिमाग की चालाकी का नाम नहीं, बुद्धि का अर्थ है वह प्रकाश जो इंसान को अंधकार से निकालकर सच्चाई, प्रेम और करुणा की ओर ले जाए। लेकिन सवाल उठता है कि ये 12 लक्षण कौन से हैं, और अगर ये लक्षण हमारे जीवन में आ जाए तो क्या हम भी बुद्धिमान कहलाएंगे? आज की इस स्पीच में मैं इन 12 लक्षणों को विस्तार से समझाऊंगा। हर लक्षण केवल कोई किताब का वाक्य नहीं बल्कि जीने का तरीका है, और मैं चाहता हूं कि आप इसे सिर्फ सुने नहीं बल्कि अपने हृदय में उतारें। पहला लक्षण, सत्यप्रिय होना। बुद्धिमान व्यक्ति कभी झूठ की राह पर नहीं चलता। वह जानता है कि झूठ से थोड़ी देर के लिए लाभ हो सकता है, परंतु अंततः उसका पतन ही होता है। सत्य वह प्रकाश है जो हर अंधकार को मिटा देता है। मुझे याद है, मेरे गांव में एक बूढ़े दादाजी थे। वे बहुत गरीब थे, पर हर कोई उन्हें सम्मान देता था। कारण सिर्फ एक, उनकी जुबान से कभी झूठ नहीं निकला। कई बार वे अपनी गरीबी छुपा सकते थे, पर उन्होंने हमेशा सच बोला। धीरे धीरे लोग उन पर इतना विश्वास करने लगे कि कोई सौदा करना होता तो बिना लिखित कागज के ही दादाजी का नाम काफी था। यही है बुद्धिमत्ता का पहला लक्षण, सत्यप्रियता। दूसरा लक्षण, करुणा। करुणा वह पुल है जो दिलों को जोड़ता है। बुद्धिमान वही है जो दूसरों के दर्द को समझे। जब किसी की आंखों से आंसू गिरे तो उसे पोंछना ही नहीं बल्कि उस दर्द को महसूस करना भी बुद्धि की निशानी है। एक बार भगवान बुद्ध ने देखा कि एक घायल पक्षी तड़प रहा है। उन्होंने उसे अपने हाथों से उठाया, उपचार किया और फिर उसे उड़ने लायक बनाया। यही करुणा है। करुणा इंसान को इंसान बनाती है। बिना करुणा के बुद्धि केवल ठंडी गणना बन जाती है। तीसरा लक्षण, धैर्य। सच्चा बुद्धिमान धैर्यवान होता है। गुस्से में, उत्तेजना में, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत निकलता है। धैर्य वह शक्ति है जो इंसान को कठिन समय में भी टिकाए रखती है। आपने देखा होगा, एक बीज बोने के बाद किसान तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता। वह धैर्य रखता है, पानी देता है, इंतजार करता है। धीरे धीरे वही बीज पेड़ बन जाता है। उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर चीज का समय होता है। चौथा लक्षण, नम्रता। बुद्धिमान होने का मतलब घमंडी होना नहीं है। वास्तव में जितना बड़ा पेड़ होता है उतना ही झुकता है। नम्रता ही असली शोभा है। इतिहास में देखें तो महापुरुष कभी घमंडी नहीं हुए, चाहे वह गांधी हों, कबीर हों या बुद्ध। उन्होंने अपनी महानता को कभी दंभ में नहीं बदला। बुद्धिमान जानता है कि ज्ञान का घमंड ही अज्ञान का पहला लक्षण है। पांचवां लक्षण, क्षमा। क्षमा करने की ताकत हर किसी में नहीं होती। बुद्धिमान वही है जो दूसरों की भूलों को माफ कर दे। याद रखिए, बदला लेने से केवल नफरत बढ़ती है, लेकिन क्षमा से इंसानियत का विस्तार होता है। एक घटना है महावीर स्वामी के समय की। किसी ने उन्हें पत्थर मार दिया। लोग सोच रहे थे कि महावीर उन्हें शाप देंगे, पर महावीर मुस्कुराए और बोले, तुमने अपने क्रोध का प्रदर्शन किया, मैंने अपनी सहनशीलता का। यही है क्षमा की शक्ति। छठा लक्षण, संतोष। बुद्धिमान व्यक्ति संतोष जानता है। वह यह नहीं सोचता कि मुझे सब कुछ चाहिए। वह जानता है कि जो मिला है वही पर्याप्त है। संतोष वह कुंजी है जिससे मन की शांति का द्वार खुलता है। आज हम सब दौड़ रहे हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा नाम, लेकिन क्या यह सब पाने के बाद भी शांति मिलती है? नहीं, शांति केवल संतोष से आती है। जो संतुष्ट है वही सच्चा बुद्धिमान है।
भाइयों और बहनों, यह तो केवल 6 लक्षण हुए। आगे और 6 लक्षण हैं। विनम्रता, परोपकार, विवेक, आत्मसंयम, श्रद्धा और दया का भाव। इन्हें मैं अगले हिस्से में विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन आप जरा सोचिए, अगर अभी बताए गए ये 6 गुण भी हमारे जीवन में आ जाएं, तो हम कितना बदल जाएंगे। याद रखिए, बुद्धिमत्ता किताबों से नहीं आती। बुद्धिमत्ता जीवन जीने की कला है, और यह कला उन्हीं 12 लक्षणों से सजीव होती है। हमने पहले 6 लक्षण समझे: सत्य, प्रियता, करुणा, धैर्य, नम्रता, क्षमा और संतोष। अब आइए आगे के 6 लक्षणों की ओर बढ़ते हैं। यही वे गुण हैं जो एक इंसान को अंदर से पूर्ण और बाहर से सम्मानित बनाते हैं। 7वां लक्षण, परोपकार। बुद्धिमान व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता, उसका जीवन दूसरों के लिए समर्पित होता है। परोपकार वह दीपक है जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। आपने देखा होगा, नदी खुद पानी पीने के लिए नहीं बहती, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सूरज केवल खुद के लिए नहीं चमकता। प्रकृति का हर तत्व परोपकार में लगा हुआ है। इंसान तभी बुद्धिमान कहलाता है जब वह अपने जीवन को दूसरों की भलाई में लगा दे। 8वां लक्षण, विवेक। विवेक का अर्थ है सही और गलत में अंतर समझना। बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में यह जान सके कि कौन सा रास्ता उचित है और कौन सा अनुचित। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां दोनों विकल्प अच्छे लगते हैं या दोनों कठिन। उस समय विवेक ही हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है। विवेक के बिना ज्ञान अंधा है। 9वां लक्षण, आत्मसंयम। बुद्धिमान वह है जो अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखे। बिना आत्मसंयम के इंसान भटक जाता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, वे हमेशा और बढ़ती हैं। इसलिए जिसने इन्हें काबू करना सीख लिया वही सच्चा ज्ञानी है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जो मन और इंद्रियों पर विजय पाले वही सच्चा योगी है। यही आत्मसंयम का महत्व है। 10वां लक्षण, श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। श्रद्धा का मतलब है विश्वास। बुद्धिमान व्यक्ति अपने गुरु, अपने ज्ञान, अपने मार्ग और अपने लक्ष्य पर अटूट श्रद्धा रखता है। श्रद्धा वह शक्ति है जो कठिनाइयों में भी इंसान को डगमगाने नहीं देती। यदि श्रद्धा न हो तो प्रयास अधूरा रह जाता है। 11वां लक्षण, दया। दया वह भावना है जो हर प्राणी को अपना मानती है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल इंसानों पर ही नहीं, जानवरों और प्रकृति पर भी दया करता है। उसके दिल में अहंकार नहीं, अपनापन होता है। कबीरदास ने कहा था, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। यानी दया ही धर्म का आधार है। 12वां लक्षण, विनम्रता। यह अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी घमंड नहीं करता। चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान या संपत्ति हो, वह हमेशा विनम्र रहता है। जैसे समंदर सबसे बड़ा होते हुए भी हमेशा नीचे रहता है और नदियां उसमें जाकर मिलती हैं, उसी तरह विनम्र व्यक्ति ही सबसे महान बनता है। भावनात्मक निष्कर्ष। प्रिय श्रोतागण, हमने आज 12 लक्षणों की यात्रा की। हर लक्षण अपने आप में जीवन बदलने की शक्ति रखता है। सोचिए, अगर किसी इंसान में सत्य, करुणा, धैर्य, नम्रता, क्षमा, संतोष, परोपकार, विवेक, आत्मसंयम, श्रद्धा, दया और विनम्रता, ये सब 12 लक्षण हों तो वह कितना महान होगा। वह केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि समाज का दीपक बन जाएगा। याद रखिए, बुद्धिमत्ता केवल किताबें पढ़ने से नहीं आती। बुद्धिमत्ता का मतलब है जीवन को सही दिशा देना, और ये 12 लक्षण हमारे लिए दिशा सूचक हैं। इसीलिए मेरे मित्रों, अगर आप सच में बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो इन लक्षणों को अपने जीवन में उतारिए। इन्हें केवल सुनिए मत, जी कर दिखाइए। आज से संकल्प कीजिए, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम करुणा का अभ्यास करेंगे, हम धैर्य रखेंगे, हम क्षमा करेंगे, हम संतोष सीखेंगे, हम परोपकार करेंगे, हम विवेक से निर्णय लेंगे, हम आत्मसंयम रखेंगे, हम श्रद्धा और विश्वास से आगे बढ़ेंगे, हम दया और विनम्रता से हर किसी का दिल जीतेंगे। यही असली बुद्धिमत्ता है और यही जीवन की असली जीत है। जीवन एक यात्रा है। इस यात्रा में हर इंसान सफलता, शांति और सम्मान पाना चाहता है। लेकिन यह सवाल अक्सर खड़ा होता है कि सच्ची सफलता किसे कहते हैं? केवल धन कमाना, केवल प्रसिद्धि पाना, केवल पद प्राप्त करना? नहीं, सच्ची सफलता वही है जिसमें इंसान बुद्धिमान बने। और बुद्धिमत्ता का अर्थ केवल चतुराई, चालाकी
या दुनियादारी समझना नहीं है। बुद्धिमत्ता का अर्थ है ऐसा जीवन जीना जिससे खुद को शांति मिले और दूसरों को प्रेरणा। हमारे ग्रंथों और ऋषियों ने कहा है, सच्चा बुद्धिमान वही है जिसमें 12 लक्षण हों। आज मैं इन 12 लक्षणों को आपके सामने विस्तार से रखूंगा। हर लक्षण अपने आप में जीवन का आधार है। पहला लक्षण, सत्यप्रियता। सत्य ही वह शक्ति है जो इंसान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी झूठ का सहारा नहीं लेता। एक कहानी है, महात्मा गांधी बचपन में एक बार झूठ बोल बैठे। पिता को जब पता चला तो गांधी जी ने खुद स्वीकार कर लिया और आंखों में आंसू भरकर कहा, मैंने गलती की। उनके पिता ने उन्हें माफ कर दिया। गांधी जी ने लिखा है कि उस दिन उन्होंने समझ लिया, सत्य बोलने में साहस चाहिए, पर यही साहस इंसान को महान बनाता है। झूठ से थोड़ी देर का फायदा हो सकता है, पर जीवन भर की शांति केवल सत्य से मिलती है। दूसरा लक्षण, करुणा। करुणा इंसानियत का सबसे सुंदर गहना है। करुणा वह है जिसमें हम दूसरों का दर्द अपने दिल में महसूस करते हैं। भगवान बुद्ध के जीवन की घटना है। एक बार वे एक गांव से गुजर रहे थे। वहां एक घायल बकरी खून से लथपथ थी। लोग उसे मरने के लिए छोड़ चुके थे। बुद्ध ने उसे उठाया, पट्टी बांधी और अपने हाथों से उसका घाव साफ किया। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, आप इतना क्यों कर रहे हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तक किसी और के दर्द को अपना न मानो, तब तक बुद्धिमत्ता अधूरी है। करुणा वह है जो हमें केवल इंसान नहीं, बल्कि इंसान से ऊपर उठकर देवत्व की ओर ले जाती है। तीसरा लक्षण, धैर्य। जीवन की सबसे बड़ी कसौटी कठिन समय होता है। बुद्धिमान वही है जो विपत्ति में धैर्य रखे। किसान बीज बोने के बाद रातों रात फल की उम्मीद नहीं करता। वह धैर्य रखता है, पानी देता है, देखभाल करता है और समय आने पर भरपूर फसल पाता है। रामायण में भी श्री राम का धैर्य अद्भुत था। 14 वर्ष का वनवास, पत्नी का वियोग, अनेक कठिनाइयां आए, फिर भी उन्होंने कभी धैर्य नहीं छोड़ा और अंततः विजय श्री राम की ही हुई। धैर्य वह शक्ति है जो तूफानों में भी दीपक को जलाए रखती है। चौथा लक्षण, नम्रता। जितना बड़ा पेड़ होता है उतना ही झुकता है। नम्रता बुद्धिमत्ता का सबसे सुंदर आभूषण है। आज की दुनिया में हम देखते हैं जो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा कमा लेते हैं, वे अहंकार से भर जाते हैं। लेकिन सच्चा ज्ञानी कभी घमंडी नहीं होता। कबीर ने कहा था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। नम्रता इंसान को दूसरों के दिलों में जगह देती है। पांचवां लक्षण, क्षमा। क्षमा वह ताकत है जो नफरत को प्रेम में बदल देती है। बदला लेने वाला व्यक्ति केवल पल भर की संतुष्टि पाता है, लेकिन क्षमा करने वाला जीवन भर की शांति पाता है। महावीर स्वामी के जीवन में एक घटना है। किसी ने उन्हें अपशब्द कहे, पत्थर मारे। लोग सोच रहे थे कि वे श्राप देंगे, लेकिन महावीर मुस्कुराए और बोले, तुमने अपने क्रोध का परिचय दिया, मैंने अपनी सहनशीलता का। यही है क्षमा। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि क्षमा करना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। छठा लक्षण, संतोष। संतोष का अर्थ है जो है उसमें खुश रहना। बुद्धिमान व्यक्ति कभी लालच में अंधा नहीं होता। आज हर कोई दौड़ रहा है, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा पद, लेकिन क्या यह सब मिलने के बाद भी मन शांत होता है? नहीं, शांति संतोष से आती है। एक साधु बहुत गरीब थे। किसी ने पूछा, आपके पास तो कुछ नहीं, फिर भी आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? साधु बोले, मेरे पास जो है वही पर्याप्त है, और जो नहीं है उसकी आवश्यकता भी मुझे नहीं। यही संतोष है। सातवां लक्षण, परोपकार। बुद्धिमान व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जीता, उसका जीवन दूसरों के लिए समर्पित होता है। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती, पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते, सूरज अपनी रोशनी खुद पर नहीं डालता। सबका जीवन परोपकार में है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। परोपकार से ही इंसानियत का फूल खिलता है। आठवां लक्षण, विवेक। बुद्धिमत्ता का सबसे गहरा लक्षण है विवेक। विवेक का अर्थ है सही और गलत में अंतर समझना। जीवन हमें कई मोड़ों पर लाता है। कभी दो रास्ते दोनों अच्छे लगते हैं, कभी दोनों कठिन। उस समय केवल विवेक ही सही मार्ग दिखाता है।
भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, विवेक ही वह दीपक है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। 9वां लक्षण, आत्म संयम। इच्छाएं अनंत हैं। जिसने इन्हें नियंत्रित करना सीख लिया वही सच्चा बुद्धिमान है। महाभारत में दुर्योधन के पास सब कुछ था, पर आत्म संयम नहीं था। परिणाम सब जानते हैं। वहीं भीष्म पितामह के पास संयम था, इसलिए वे आज भी आदर्श कहलाते हैं। आत्म संयम ही इंसान को भटकने से बचाता है और सच्चे मार्ग पर टिकाता है। 10वां लक्षण, श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं है। श्रद्धा का मतलब है विश्वास। विश्वास अपने गुरु पर, अपने मार्ग पर और अपने कर्मों पर। श्रद्धा वह ताकत है जो कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को टूटने नहीं देती। सुदामा के पास श्रद्धा थी, इसलिए वे निर्धन होते हुए भी भगवान कृष्ण के दरबार में प्रेम से पहुंचे और उसी श्रद्धा ने उनका जीवन बदल दिया। 11वां लक्षण, दया। दया का मतलब केवल किसी गरीब को दान देना नहीं है। दया का मतलब है हर जीव को अपना मानना। कबीर ने कहा था, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। बुद्धिमान व्यक्ति दया से भरा होता है। वह जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे सबको अपने परिवार जैसा मानता है। 12वां लक्षण, विनम्रता। यह अंतिम और सबसे सुंदर लक्षण है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी घमंड नहीं करता। सागर विशाल है लेकिन हमेशा नीचा रहता है, इसलिए नदियां उसमें समा जाती हैं। उसी तरह विनम्र व्यक्ति सबसे बड़ा होते हुए भी सबको अपने पास खींच लेता है। महापुरुष हमेशा विनम्र रहे हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, कबीर, गांधी सबने विनम्रता को जीवन का आधार बनाया। समापन प्रिय मित्रों, ये 12 लक्षण केवल किताबों के शब्द नहीं हैं, ये जीवन का मार्गदर्शन है। यदि हम अपने भीतर सत्य, करुणा, धैर्य, नम्रता, क्षमा, संतोष, परोपकार, विवेक, आत्मसंयम, श्रद्धा, दया और विनम्रता, इन 12 लक्षणों को उतार लें तो न केवल हम बुद्धिमान कहलाएंगे बल्कि हमारा जीवन भी प्रकाश का दीपक बन जाएगा। बुद्धिमत्ता डिग्री से नहीं आती, बुद्धिमत्ता अनुभव से नहीं आती। बुद्धिमत्ता आती है इन गुणों को जीने से। आज से हम सब संकल्प लें, हम सत्य बोलेंगे, करुणा से जिएंगे, धैर्य से कठिनाइयों को सहेंगे, नम्र और विनम्र रहेंगे, क्षमा करना सीखेंगे, संतोष से प्रसन्न रहेंगे, परोपकार करेंगे, विवेक से निर्णय लेंगे, आत्मसंयम रखेंगे, श्रद्धा को बनाए रखेंगे, दया करेंगे और विनम्रता से जीवन जिएंगे। यही है बुद्धिमत्ता, यही है सच्चा जीवन और यही है असली सफलता। सत्य वह नींव है जिस पर संपूर्ण जीवन खड़ा रहता है। यदि नींव ही कमजोर हो तो महल कभी स्थिर नहीं रह सकता। इसी तरह यदि इंसान के जीवन में सत्य का अभाव हो तो उसकी बुद्धिमत्ता केवल दिखावे की रह जाती है। कहानी 1, हरिश्चंद्र का सत्य। राजा हरिश्चंद्र भारतीय इतिहास में सत्य प्रियता के प्रतीक माने जाते हैं। उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर सत्य का पालन किया, चाहे इसके लिए उन्हें अपना राजपाट खोना पड़ा, पत्नी और पुत्र को दुख सहना पड़ा, यहां तक कि श्मशान में काम करना पड़ा। फिर भी उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया। उनका जीवन यह सिखाता है कि असली बुद्धिमान वही है जो कठिनाई आने पर भी सत्य का साथ न छोड़े। कहानी 2, अब्राहम लिंकन की ईमानदारी। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बचपन से ही सत्यप्रिय थे। एक बार उन्होंने दुकान से गलती से कुछ पैसे ज्यादा ले लिए। घर पहुंचकर उन्हें एहसास हुआ तो वे कई किलोमीटर पैदल चलकर वापस गए
और पैसे लौटाए। इस छोटे से प्रसंग ने उनके जीवन में ईमानदारी की पहचान बना दी और आगे चलकर उन्होंने देश को सत्य और न्याय के आधार पर नेतृत्व दिया। सीख सत्यप्रियता केवल नैतिकता नहीं बल्कि ताकत है। झूठ से हमें क्षणिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन अंत में वह जीवन की इमारत को ढा देता है। जो व्यक्ति सत्य को थाम लेता है वही लोगों के दिलों में हमेशा के लिए जगह बना लेता है। प्रेरक संदेश: सत्य कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। जो इसे अपनाता है वही सच्चा बुद्धिमान कहलाता है। जीवन की सबसे बड़ी कमाई क्या है? क्या यह धन है, पद है, शोहरत है या शक्ति है? नहीं, असली कमाई है बुद्धिमत्ता। लेकिन बुद्धिमत्ता का अर्थ केवल किताबों का ज्ञान नहीं होता, केवल चतुराई नहीं होती, केवल बड़ी बड़ी बातें करना भी नहीं होता। असली बुद्धिमत्ता उस इंसान के भीतर झलकती है जो जीवन को सही मूल्यों पर जीता है। आर्षियों ने कहा है कि बुद्धिमान वही है जिसमें 12 लक्षण हों। यही 12 लक्षण किसी भी व्यक्ति को महान बनाते हैं, समाज का दीपक बनाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बनाते हैं। पहला लक्षण है सत्यप्रियता। सत्य की शक्ति असीम होती है। सत्य वह है जो कभी नष्ट नहीं होता। राजा हरिश्चंद्र का नाम आज भी क्यों लिया जाता है? क्योंकि उन्होंने सत्य के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। जब उन्हें राजपाट छोड़ना पड़ा, जब उन्हें अपने परिवार से अलग होना पड़ा, तब भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। उनका जीवन हमें यह बताता है कि बुद्धिमान वही है जो सत्य के मार्ग से कभी विचलित न हो। आज के समय में जब झूठ बोलना आसान लगता है, जब लोग छोटे लाभ के लिए सत्य से मुंह मोड़ लेते हैं, तब हरिश्चंद्र जैसे उदाहरण हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा सम्मान सत्यप्रियता से ही मिलता है। दूसरा लक्षण है करुणा। करुणा वह भावना है जिसमें दूसरों का दुख देखकर हृदय पिघल जाता है। करुणा इंसान को इंसान बनाती है। भगवान बुद्ध का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक बार एक घायल पक्षी उनके पास गिरा। शिकारी भी वहां आया और बोला कि यह मेरा है, मैंने इसे मारा है। बुद्ध ने कहा, जीवन लेने वाले से बड़ा अधिकार जीवन बचाने वाले का होता है। उन्होंने उस पक्षी की सेवा की। यही करुणा है। बुद्धिमान वही है जिसमें करुणा हो। करुणा केवल जीव जंतु के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी होनी चाहिए। यदि हम किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं, किसी रोते को ढांढस बंधाते हैं, किसी परेशान को सहारा देते हैं, तो यही हमारी बुद्धिमत्ता है। तीसरा लक्षण है धैर्य। धैर्य वह शक्ति है जो कठिन परिस्थितियों में भी इंसान को टूटने नहीं देती। धैर्यवान व्यक्ति वही है जो आंधी तूफान में भी स्थिर खड़ा रहता है। किसान जब बीज बोता है तो तुरंत फल नहीं मिलता। उसे धैर्यपूर्वक बारिश और समय का इंतजार करना होता है। यदि वह अधीर हो जाए तो खेत कभी नहीं लहलहाएंगे। इसी तरह जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य जरूरी है। इतिहास में कितने ही वैज्ञानिक हुए जिन्होंने सैकड़ों बार असफलता झेली, लेकिन धैर्य के साथ प्रयास करते रहे और अंत में दुनिया को नई रोशनी दी। बुद्धिमान वही है जो धैर्य रखता है। चौथा लक्षण है नम्रता। नम्रता का अर्थ है विनम्र रहना। चाहे हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, कितनी भी शक्ति हो, यदि नम्रता नहीं है तो वह बुद्धिमत्ता अधूरी है। समुद्र विशाल है,
लेकिन नदियां उसमें इसलिए मिलती हैं क्योंकि वह नीचा रहता है। पेड़ पर जितने अधिक फल लगते हैं वह उतना ही झुकता है। नम्रता महानता का आभूषण है। टॉ एपीजे अब्दुल कलाम इतने बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बने, लेकिन उनकी विनम्रता ने ही उन्हें लोगों के दिलों का असली नायक बनाया। वे बच्चों से ऐसे मिलते थे जैसे मित्र हों। यही नम्रता बुद्धिमत्ता का सच्चा रूप है। 5वां लक्षण है क्षमा। क्षमा करना आसान नहीं होता, लेकिन जो क्षमा कर सके वही सच्चा बुद्धिमान होता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि कमजोर कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा करना ताकतवर का गुण है। इतिहास में संतों और महापुरुषों ने बार बार अपमान सहा, लेकिन प्रतिशोध नहीं लिया। कबीरदास ने कहा, निंदक नियरे राखिए। बुद्धिमत्ता वही है जिसमें क्षमा की शक्ति हो। जो बदला लेता है वह क्षणिक संतोष पाता है, लेकिन जो क्षमा करता है वह अमर हो जाता है। 6ठा लक्षण है संतोष। संतोष से बढ़कर कोई धन नहीं। लालच इंसान को भीतर से खोखला कर देता है। एक साधु से किसी ने पूछा कि आप हमेशा प्रसन्न कैसे रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे जितना चाहिए उतना मेरे पास है। आज के समय में जहां हर कोई दौड़ भाग में है, वही संतोष बुद्धिमत्ता की पहचान है। यह हमें शांति देता है और भीतर से मजबूत बनाता है। 7वां लक्षण है परोपकार। परोपकार का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। मदर टेरेसा का नाम कौन नहीं जानता। उन्होंने अपना पूरा जीवन बीमारों, गरीबों और अनाथों की सेवा में लगा दिया। यही परोपकार है। बुद्धिमान वही है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। सेवा से आत्मा को शांति मिलती है। 8वां लक्षण है विवेक। विवेक का अर्थ है सही और गलत में भेद करना और उसी आधार पर निर्णय लेना। श्री राम को जब वनवास मिला तो उन्होंने विवेक से निर्णय लिया कि पिता का वचन निभाना ही धर्म है। विवेक हमें कठिनाइयों में सही रास्ता दिखाता है। बिना विवेक के ज्ञान अधूरा है। 9वां लक्षण है आत्मसंयम। इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ी जीत है। यदि हम अपनी इच्छाओं के दास बन जाएं तो जीवन अस्थिर हो जाता है। महावीर ने आत्मसंयम के बल पर ही मोक्ष का मार्ग पाया। बुद्धिमान वही है जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सके। 10वां लक्षण है श्रद्धा। श्रद्धा के बिना जीवन खाली है। विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण पर अटूट श्रद्धा रखी। वही श्रद्धा उन्हें विश्व मंच तक ले गई। श्रद्धा हमें दिशा देती है और शक्ति देती है। 11वां लक्षण है दया। दया वह है जो हमारे भीतर इंसानियत को जीवित रखती है। गांधी जी ने कहा कि किसी समाज का मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि वह अपने सबसे कमजोर लोगों और पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करता है। बुद्धिमान वही है जो दयालु हो। 12वां लक्षण है विनम्रता। विनम्रता केवल एक गुण नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन जीने का तरीका है। विनम्रता इंसान को महान बनाती है। विनम्रता के बिना ज्ञान अहंकार बन जाता है, शक्ति तानाशाही बन जाती है। साथियों, ये 12 लक्षण केवल शब्द नहीं है, ये जीवन की दिशा है। ये हमें बताते हैं कि असली बुद्धिमत्ता केवल पढ़ाई से नहीं आती, बल्कि जीवन जीने के तरीके से आती है। जब हम सत्यप्रिय होते हैं, करुणामय होते हैं, धैर्यवान और नम्र होते हैं, क्षमा और संतोष को अपनाते हैं, परोपकार और विवेक का पालन करते हैं, आत्मसंयम रखते हैं, श्रद्धा और दया को दिल में बसाते हैं और विनम्रता से चलते हैं, तभी हम सचमुच बुद्धिमान कहलाते हैं। आज की दुनिया को केवल विद्वानों की नहीं बल्कि ऐसे बुद्धिमानों की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम इन 12 लक्षणों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को यही सिखाएं। हमें चाहिए कि हम हर दिन एक एक लक्षण पर काम करें। बुद्धिमत्ता वह नहीं जो किताबों में लिखी है, बुद्धिमत्ता वह है जो हमारे आचरण में झलके। जब कोई हमें देखकर कहे कि यह इंसान कितना सच्चा है, कितना दयालु है, कितना विनम्र है, तभी समझना कि हमने बुद्धिमत्ता पाई है। तो आओ, आज हम प्रण लें कि हम अपने जीवन को इन 12 लक्षणों से सजाएंगे। हम सत्य का साथ देंगे, करुणा का अभ्यास करेंगे, धैर्य नहीं छोड़ेंगे, नम्र रहेंगे, क्षमा करेंगे, संतोष अपनाएंगे, परोपकार करेंगे, विवेक से निर्णय लेंगे, आत्मसंयम रखेंगे, श्रद्धा को बनाए रखेंगे, दया करेंगे और विनम्रता को कभी नहीं त्यागेंगे। यदि हम ऐसा कर पाए तो हम न केवल बुद्धिमान कहलाएंगे बल्कि समाज के लिए प्रेरणा भी बनेंगे। यही जीवन की सच्ची जीत है, यही जीवन की असली बुद्धिमत्ता है।